हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक अवतल पृष्ठ है एस एंड एस डैश। ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। एस एंड एस डैश आपका गोलीय पृष्ठ है। इसमें एक बिंदु O है जिस पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, इस पृष्ठ का ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, PC मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु O से एक आपतित किरण पृष्ठ पर बिंदु A पर आपतित होती है। ठीक है, ये इस तरह से स्केल से बना के दिखा देते हैं। ये एक किरण आपतित हुई है। बिंदु A पर एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, ये देखिए, बिंदु C से A तक हमने एक अभिलंब खींचा जिसको हम पॉइंट दे देते हैं N। ठीक है, ये बिंदु से एक किरण आपतित हुई है। यहाँ ये अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा इधर इस टाइप से इधर हो जाती है। इसको बिंदु B ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट एंगल है या अपतन कोण है I, और ये रिफ्रैक्शन। ये बिंदु A है। A से बिंदु A की दूरी मुख्य अक्ष से दूरी है H। इसको हम H मान लेंगे। ये H है। इसको एक पॉइंट लिख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु M है। ठीक है, दूसरी अपवर्तित किरण पृष्ठ OP पर अभिलंबित गिरती है तथा दर्पण से अपवर्तित होकर सीधे निकल जाती है। इसको कोई पॉइंट लिख देते हैं। ये है Q पॉइंट। अपवर्तित किरण AB तथा PQ को पीछे हटाने पर ये देखिए, इनको पीछे हटा देते हैं। इसको पीछे हटाने पर ये बिंदु I पर बनती है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव P से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी R होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी B होती है। एंड सीधा सीधा लिखेंगे, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को U कहते हैं। U से डिनोट करते हैं। बिंदु I पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें। हम मान लेते हैं AO मुख्य अक्ष से अल्फा एंगल तथा AI मुख्य अक्ष से बीटा एंगल तथा AC मुख्य अक्ष से गामा एंगल बनाते हैं। एंगल OCA में देखिए, इसमें एंगल जो है, ये गामा जो है, एंगल गामा अल्फा और इसके प्लस के बराबर होता है। ये आप ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग जानते होंगे। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, और यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम निकालें तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा? गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें ट्रायंगल ICA में अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, गामा इज इक्वल टू कितना होगा? इस एंगल और इस एंगल के प्लस के बराबर होगा। ये वाला एंगल तो हमारे पास है नहीं, बट ये एंगल कितना है? ये एंगल R है, तो ये एंगल भी कितना है? ये एंगल भी
आर होगा। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण के अकॉर्डिंग ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो अब गामा इक्वल टू अगर निकालें ट्राइंगल आई सी ए में, तो यहाँ से आएगा गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहाँ से आर इक्वल टू निकालें, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। स्नेल का नियम हम जानते हैं, स्नेल का नियम n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। बट अगर हम गोलीय पृष्ठ, गोले का जो पृष्ठ है, इस गोले के पृष्ठ का इसके व्यास को बहुत छोटा मान लें, तो बिंदु ए जो है ये पी के बहुत समीप होगा तथा कोण आई तथा आर जो है वो भी बहुत छोटे होंगे। तो यदि आई व आर को रेडियन में नापें तो साइन आई इजिकल टू, साइन आई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, आई ले लेंगे, और साइन आर की वैल्यू आर ले लेंगे। ठीक है, तो इजिकल टू कितना ले लेंगे, ये इजिकल टू इसको आई ले लेंगे, इसको आर ले लेंगे जब इसके व्यास को बहुत छोटा मान रहे हैं तब। तो n2 अपॉन n1 इजिकल टू आई अपॉन आर। इनकी आड़ी तिरछी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, n1 आई बराबर n2 आर। अब यहाँ पर I1 आई और आर की वैल्यू यहाँ से देखिए, आई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है और आर की वैल्यू यहाँ निकाल ली है, तो यहाँ से आई और आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इधर देखिए, यहाँ पर हम रखेंगे, इधर रख लीजिए n1 और आर आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गामा माइनस अल्फ़ा इजिकल टू n2, आर की वैल्यू कितनी है, ये है गामा माइनस, यहाँ लगेगा ब्रैकेट, ये आएगा गामा माइनस बीटा। ये क्या किया हमने, अंदर इसकी n1 की मल्टीप्लाई कर दी, n2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर गामा वालों को हमने एक साथ कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए अगर हम tan अल्फ़ा इजिकल टू निकालें तो tan अल्फ़ा इजिकल टू कितना होता है, tan इजिकल टू होता है लंब बटे आधार। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इसमें देखिए लंब बटे आधार कितना आएगा, h अपॉन ये इतना, h अपॉन लंब बटे आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है हमारे पास, हमने व्यास को बहुत छोटा मान लिया है। इस ये जो है गोलीय पृष्ठ, इसके व्यास को हमने बहुत छोटा मान लिया है, इसका मतलब है कि ये दूरी भी बहुत कम होगी। तो इस दूरी को लगभग इस पी के बराबर ही, इस एम ओ की दूरी को ओ पी के बराबर ही हम मानेंगे। तो tan अल्फ़ा इजिकल टू आएगा हमारा h अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है तो माइनस u। ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियों को हम माइनस में लेते हैं तथा दर्पण की दाएं हाथ वाली दूरियों को भी माइनस में लेते हैं, तो इसलिए हमने ये u को माइनस u लिखा है। ठीक है, अब हमने इस दूरी को हमने इसके दर्पण को बहुत छोटा माना है, तो tan अल्फ़ा को हम सिर्फ अल्फ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इजिकल टू हो जाएगा। इसी प्रकार हम बीटा इजिकल टू निकालेंगे। ठीक है, बीटा इजिकल टू tan बीटा, तो इसी प्रकार इसमें देखिए बीटा इक्वल टू इस एंगल में अगर हम निकालें, इस ट्राइंगल में निकालें तो कितना होगा, लंब बटे आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कितनी होगी, h अपॉन माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार हम गामा इजिकल टू निकालें तो गामा इजिकल टू tan गामा इजिकल टू ये लंब बटे आधार कितना है, r माइनस r। ये तीनों वैल्यू अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये तीनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका इक्वेशन नंबर लिख लो चाहे 1, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, n2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन माइनस बी, अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है माइनस n1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन माइनस u इजिकल टू n2 माइनस n1, और गामा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन माइनस r
यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये तीनों साइड से माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, और ये भी क्या है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एच भी और ये माइनस भी। तो क्या बचेगा, N2/B माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है, अब यहाँ से N2 को हम अगर कॉमन ले लें, N2 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं सब में से। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से सॉरी N2 नहीं N1 को कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ से N1 को कॉमन लें सब में से बाहर से, तो क्या वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, N2/N1 बच जाएगा अपॉन B माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू, यहाँ से जब N1 कॉमन लिया है तो कितना आएगा, N2/N1 माइनस यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा अपॉन R1। क्योंकि N1 तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ से और यहाँ से N1 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि हमारा क्या है, यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष आवर्तनांक जो है वो हम n ले लें, अगर ये N2 ये क्या है, ये सघन माध्यम का आवर्तनांक है किसके, विरल माध्यम के सापेक्ष। ये देखिए ये क्या है, N1 विरल माध्यम था और ये सघन माध्यम था, तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम का आवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। अगर हम इसको यहाँ देखिए N2/N1 को n मान लें तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, N/B माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1/R। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, यही हमारा मेन फार्मूला है।